हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। टुडे इज 21 दिसंबर। मुझे पता है कि आप लोग पूछेंगे कि मैं 2 दिन से व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा था। गाइस, मैं 2 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है मेरे 1 हफ्ता पहले ही दांतों का ऑपरेशन हुआ है। सो 2 दिन से मेरी दांतों में इतनी ज़्यादा दर्द थी कि मुझे दौड़ना पड़ा वापस डॉक्टर के पास, और मैं बोल नहीं पा रहा था सही से, इतनी ज़्यादा दर्द दे रही थी। सो फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दिया, तो फिर मैंने 2 दिन लिया मेडिसिन, और आज भी है थोड़ा थोड़ा दर्द, बट मैं आज व्लॉग कर सकता हूँ, तो इसीलिए फिर से मैंने व्लॉगिंग अपना स्टार्ट कर दिया। अभी सुबह है, तो इसलिए सभी कोई अभी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस, फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको बाद में डायरेक्ट दोपहर में। फिलहाल मैं अपनी क्लास करता हूँ और मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, क्योंकि सुबह मुझे बहुत ज़ोर की नींद आती है। मेरे को नहीं भाई, सबको आती है, सारे टीचर्स लोगों को आती है, तो सबको ही तो आते हैं, फिर अपना क्लास वगैरह लेके घर पे सो जाते हैं। तो मैं भी वही करता हूँ, कुछ अलग नहीं करता भाई। I forgot your name. Gordy. You remember? You remember my name? No. Gaurav. Gaurav. भाई ये कैसा नाम है भाई, गोटी। भाई गोटी क्या नाम होता है? गोटी कहाँ की गोटी भाई? समझ रहे हो ना? बस यही है। तो गाइस, बाहर के देशों में ऐसी नामें होती हैं, गोटी, और मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रहा क्योंकि वो सामने खड़ा है बंदा। तो मुझे तो बहुत ज़ोर की हंसी आ रही। ऐसे भी किसी की नाम की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, गलत बात है। सो आदमी और औरत का नाम तो छोड़ दीजिए भाई, दुकानों का भी ऐसे नाम है। आप मतलब मुझे याद नहीं रहता, नहीं तो आपको मैं बोलता। भाई कैफे शॉप का नाम है डोंकी। क्या है भाई डोंकी? कैट, मतलब कुछ भी रख देते हैं, कुछ भी चलता है भाई यहाँ पे, कुछ भी पहन लो, कुछ भी दुकान का नाम रख लो भाई, कुछ भी खा ले तो मानते हैं, बट यार नाम तो सही से रखो। सो गाइस, अभी मैंने पता करवाया कि यहाँ से इंडिया फ़्लाइट जा रही है कि नहीं। तो कुछ फ़्लाइट चल रही हैं, होची मिन से चल रही है, हनोई से नहीं चल रही है, तो आपको पहले होची मिन जाना पड़ेगा। और इंडिया से वापस आने का भी फ़्लाइट चल रही है, बट बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अभी फ़िलहाल में मेरे जान पहचान के एक भैया जा रहे हैं हनोई से, वो जाएंगे पहले होची मिन से जाएंगे शायद दिल्ली, आई थिंक सो मैंने पूछा कि कितने की फ़्लाइट मिल रही है, मतलब टिकट कितने की है, तो उन्होंने बोला भाई 16 मिलियन की टिकट है। 16 मिलियन मतलब अप्रॉक्स 48,000 पूरी, मतलब सब कुछ आपका कोरोना वगैरह टेस्ट लेकर वो 50,000 पार हो जाएगा, सिर्फ जाने का 50,000। सो इस बार मुझे लगता है कि भाई जाने का तो कोई सीन है ही नहीं। अगर जाने का कुछ सीन बना तो फिर नेक्स्ट ईयर 2021 में, या तो फिर जून जुलाई में, या तो फिर पूजा के टाइम में, डीपी के टाइम, या तो दिवाली के टाइम, देखते हैं क्या बनता है इससे। गाइस, अभी हो गई है शाम की 4:30 और मेरी 1 क्लास हो चुकी है ख़त्म। फिलहाल मैं जाता हूँ कुछ खाने वगैरह नीचे, और मिलता हूँ आपको वहीं पे। सो गाइस, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, जैसे कि सेंटर का रूल है कि अगर क्लास स्टार्ट हो गई है, कभी भी कोई सा भी क्लास, योगा क्लास अगर स्टार्ट हो गई है 6 बजे अगर क्लास है, तो 6:05 तक एंट्री हो सकती है क्लास में। उसके बाद टीचर को लॉक कर देना है अंदर से, ताकि बाहर से कोई 6:05 के बाद ना आ सके। बट सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि जो बाहर अभी खड़े हैं, जो लेट आ रहे हैं 6:05 के बाद, उनका फ्रेंड अंदर है, तो वो मैं ऑलरेडी लॉक कर चुका हूँ, तो वो जाके अभी उठ के खोल दे रहे हैं गेट, ताकि उसका दोस्त अंदर आ जाए। उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि भाई मत खोलो, नो आई से मैनी टाइम्स
to her no, but she didn't listen me, but she got up and just opened the door. That was not acceptable. So इसी के बारे में मैंने मैनेजर से बात की कि भाई ऐसे हो रहा है। और फिर क्लास अगर स्टार्ट हो गई है, आप क्लास के बीच में, वियतनाम में ये बहुत होता है डिसरेस्पेक्ट, स्पेशली इन हनोई, कि टीचर्स को बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट किया जाता है कि क्लास अगर अच्छी नहीं लग रही है तो भाई क्लास के बीच से उठ के चले जाते हैं मेंबर। भाई ये बहुत गलत है, क्योंकि आपका जो भी टीचर है सबका स्टाइल अलग होता है। मे भी सब कोई ज़्यादा जानते हैं, कोई कम जानते हैं, बट सबका स्टाइल अलग होता है। सब टीचर्स का स्टाइल अलग होता है टीच करने के लिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा यार, आप सोए रहो, मत करो, या तो नेक्स्ट टाइम मत आओ। बट टीचर लोग आते हैं, फिर पसंद नहीं आया तो उठ के चले जाते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैनेजर और मैंने मिलकर एक सल्यूशन निकाला कि एक बार आप क्लास कैंसिल कर दो। जब भी ये ऐसा हो, नेक्स्ट टाइम होगा, आप उठ के क्लास से निकल जाओ और आके रिसेप्शन में बैठ जाओ। फिर ऑटोमेटिकली सारे मेंबर्स आएंगे पूछने के लिए क्या हो गया, क्लास क्यों कैंसिल हो गया। तभी वो लोगों को पता चलेगा कि भाई क्लास में इस तरह का बिहेवियर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो इसी के बारे में बात हो रही थी, बात अभी शॉर्ट आउट हो गया, तो मे भी कल या परसों में फिर से होगी, कंफर्म है 2-3 दिन के अंदर ये फिर से कभी ना कभी होगी कोई ना कोई क्लास में। तो देखते हैं, वही करेंगे भाई। फिलहाल तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट लेने। गाइस यहाँ पे जो 3rd फ्लोर पे जो ये गेमिंग जोन है, यहाँ पे जो बच्चे लोग, तो बच्चे भाई बुढ़े का भी जोश देख के गेम खेलने आते हैं। यहाँ पे सब कोई चच्चा यहाँ पे गेम खेलने आते हैं। तो गाइस अभी मेरी लास्ट क्लास है, 6 बजे से चलता हूँ क्लास, फिर मिलूँगा बाद में। Showing off, don't wanna have to wait tonight, better off, I'm gonna find my way tonight, won't you talk to me, I wanna hear you Open leg, Nam Hang Long, Bong, Pa, Hi and Mod, Hi Tai Tha. So अभी मैं आ गया हूँ घर, और यही बताना चाहता हूँ जो भी इंडियन टीचर्स मुझे वियतनाम से देख रहे हैं, आप लोग जाके अपने बॉस के साथ या अपने मैनेजर के साथ बैठ के ये डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सेंटर टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं करेगी तब तक मेंबर्स क्या रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप लोग जाके, अगर आपके साथ भी ऐसे सेम होता है तो आप लोग जाके बॉस या मैनेजर के साथ बैठ के अपना मैटर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ताकि हम लोग कुछ चेंजेस ला पाए जो कि इंडियन टीचर्स के साथ यहाँ पे होता है। गाइस ये तो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, हम लोगों के साथ वियतनाम में बहुत सारी ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आती रहती है, जो कि मैं आगे भी ब्लॉग में शेयर करूंगा, जिससे कि पता चलेगा भाई बाहर में काम करना उतना ईजी नहीं है, बहुत ही टफ है, बहुत सारी मुश्किलों का ऐसा सामना करना पड़ता है। कोशिश करूंगा जितने भी हो सके मेरे से सॉल्व अगर हो पाए, या जैसे मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। सो अभी मैं खाऊंगा डिनर और फटाफट बैठ के एडिटिंग करूंगा, 9 बजे तक आ जाएगी मेरी ब्लॉग। सो गाइज ऑन दैट नोट मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग फॉर अ बेटर लाइफ।